Hello students, a very warm welcome to all of you. Once again I am back and I hope you all are doing really well. आप लोगों की नीट का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा है. तो आज मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. एनसीईआरटी का जो नया रीप्रिंट आया है 2025-26 का लेटेस्ट, उसमें कुछ चेंजेस हैं. बहुत मेजर चेंजेस नहीं है, कहीं कहीं पर कुछ माइनर चेंजेस हैं. तो वो क्विकली हम एक बार विजिट कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ चेंजेस है. तो लेट्स गो विद दैट. सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पहले एक स्टेटमेंट दी गई थी जिसमें सेल थियोरी में जो साइंटिस्ट थे स्वान, और स्किल्डीन तो थे ही ऑलरेडी इन्वॉल्व. स्वान जो है वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट गिवन है. तो इसको अब न्यू स्टेटमेंट जो अपकमिंग जो अभी आया है एनसीईआरटी, उसमें स्वान की जगह पर जर्मन जूलॉजिस्ट मेंशन किया गया है. राइट. तो ये एक स्टेटमेंट में चेंजेस आए हैं, तो ये आप नोट कर लीजिएगा. उसके बाद अगेन जो प्रोकैरियोटिक वाला टॉपिक है, पहले ऐसा दिया गया था कि द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म. राइट. अब यहां पर यह मेंशन कर दिया गया है द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म. राइट. तो ये एक चेंज आया है, पहले यहां पर फ्लूइड था, अभी सेमी फ्लूइड मेंशन किया गया. देन देयर आफ्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में यहाँ पर एक चेंज आया है, और ये ध्यान रखना है आप लोगों को. पहले स्टेटमेंट ये था, एक एटीपी की फॉर्मेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में F0 F1 पार्टिकल से 2 H+ पास हो रहे थे. राइट. और ये स्टेटमेंट में भी दिया गया था, फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस्ड 2 H+ passes through the F0 from the intermembrane space to the matrix down the electrochemical proton gradient. तो अब ये चेंज करके जो नया स्टेटमेंट है वो एक एटीपी के लिए 4 H+ पास हो रहे हैं थ्रू F0 F1 पार्टिकल. तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर डायग्राम में भी चेंज है, पहले 2 H+ था, अभी 4 H+ है. राइट. नाउ मूविंग अहेड. अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं इसके बारे में, बट आई विल से यहाँ पर लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ये बोला जा रहा है, सब बोल रहे हैं ऐसा, कि अ सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हायोइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी एंड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल. राइट. ये चीज़ मेंशन्ड है, बट अपकमिंग ये अलग अलग जगह पर ये बोला जा रहा है कि ये जो है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्कल. हायोइड बोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्कल. बट जो अपकमिंग रीपब्लिश हुआ है एनसीईआरटी 25-26, उसमें ऐसा कोई चेंजेस मेंशन नहीं है. तो आई विल सजेस्ट, जो भी आप 2025 का एग्जाम दे रहे हैं नीट एस्पिरेंट्स, वो ये ध्यान रखिएगा कि जो स्कल की बात की जा रही है, हायोइड इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्कल, सब बोल रहे हैं, बट एनसीईआरटी में ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया है. एनसीईआरटी अभी जो रिसेंट एनसीईआरटी है उसमें भी यही मेंशन किया है, इट इज इंक्लूडेड इन द स्कल. तो आप लोग एनसीईआरटी फॉलो कीजिएगा, और अगर क्वेश्चन आता है तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है. देन सिमिलरली एक ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन है, इसमें ये स्टेटमेंट है कि आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी. राइट. द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ टिश्यूज. यहां पर ये बोला जा रहा है कि एंटीरियर पार्ट की जगह पर सुपीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी दिया है. बट जो अभी एनसीईआरटी रिपब्लिश हुई है, रीप्रिंट हुई है 25-26, उसमें ये भी कोई चेंज नहीं है, सेम एज इट इज दिया गया. तो आई विल सजेस्ट कि आप जैसा एनसीईआरटी में मेंशन्ड है एग्जैक्टली वैसा आपको ध्यान रखना है. देन ये एक मेजर चेंज देखने को मिला है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, जहाँ पर डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेक्शन ऑफ ओवरी, ये जो डायग्राम था, इसमें यहाँ पर पहले ओवम रिप्रेजेंट किया गया था, रिलीज हो रहा है आफ्टर रप्चरिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, दिस ओवम इज बीइंग रिलीज्ड. राइट. और रेमिनेंट जो है वो कॉर्पस लूटियम फॉर्म हो रहा है. बट अभी अपडेटेड जो एनसीईआरटी उसमें ओवम की जगह पर सेकेंडरी oocyte मेंशन्ड है. राइट. तो ये आप ध्यान रखिएगा. अच्छा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये टॉपिक, यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट में ऐसा मेंशन किया गया है कि द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड एट 30,000, मच लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेट्स ऑफ 80,000 to 1,40,000 जीन्स. ऑलमोस्ट ऑल, like around 99.9% nucleotide bases are exactly the same in all people. यहां पर सब कुछ सेम है, बस यहां पर क्या किया है, पीपल की जगह ह्यूमंस लिखा है. राइट. जो अभी रिप्रिंट हुई है एनसीईआरटी उसमें सिर्फ ये अपडेट हुआ है, तो इस चीज का ध्यान रखना.
नेक्स्ट जो चेंजेस देखने को मिले वो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इस चैप्टर में देखने को मिला है। इसमें जो एथिकल इशू वाला टॉपिक था, लास्ट टॉपिक, उसमें समरी से पहले एक छोटा सा पैराग्राफ था, वहां पर थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिला है। द इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द सेकेंड अमेंडमेंट of the Indian Patents Bill that takes such issues into consideration, including patent terms, emergency provisions and research and development initiative। थोड़ा सा ग्रामेटिकल प्रॉब्लम भी था यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर इसको ठीक कर दिया गया है। टर्म्स के बाद यहाँ पर आपको एडिशन जो दिखेगा, टर्म्स के बाद ऑफ ऐड किया है, इमरजेंसी प्रोविजंस के बाद यहाँ पर एंड था, एक्स्ट्रा कॉमा लगा दिया गया है, एंड यहाँ पर एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव था, इनिशिएटिव्स हो गया है, दैट्स ऑल। तो ये कुछ छोटे छोटे चेंजेस थे, ध्यान रखिएगा, राइट। एंड आई विश यू ऑल वेरी 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 बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जाम। टेक केयर।